हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 10। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाइयों मॉर्स टेस्ट। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक के ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मॉर्स टेस्ट क्या होता है। और मॉर्स टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि explain the method of determining the indicated power of an IC engine। ऐसी कौन सी मेथड है, अलग अलग डिफरेंट मेथड बताइए जिसमें इंडिकेटेड पावर हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मॉर्स टेस्ट में हम लोग क्या मेजर करते हैं, इंडिकेटेड पावर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करने के लिए तो सर एक फॉर्मूला था, उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन टेस्ट हम लोग क्यों कंडक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि अपने पास एक सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर, एंड इस सिलेंडर में मैंने पिस्टन का अरेंजमेंट रखा और ये पिस्टन हम जानते हैं कि क्रैंक से चलता है, बराबर है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो क्रैंक होती है, ये क्रैंक के पास जो पावर अवेलेबल होता है, दैट पावर इज नथिंग बट द ब्रेक पावर। कौन सा पावर है भाई, ब्रेक पावर। मतलब द पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट इज नोन एज ब्रेक पावर। अब इस ब्रेक पावर को मैं मेजर कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल पैरामीटर है, बराबर है। इसका मैं क्या कर सकता हूं, मेजरमेंट कर सकता हूं, किसका, ब्रेक पावर का, राइट। अगर मुझे टॉर्क पता चल गया तो मैं ब्रेक पावर को क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। मैंने फ्रिक्शनल पावर, अब इसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन पावर भी मैं क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। ये फ्रिक्शन पावर भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। रही बात अब एक पावर की जिसका नाम क्या है, इंडिकेटेड पावर। अब ये जो इंडिकेटेड पावर है, हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी कि इंडिकेटेड पावर वो पावर होता है जो डेवलप्ड होता है किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। अब ऐसा पावर जो सिलेंडर के अंदर डेवलप्ड होगा उसको हम लोग इंडिकेटेड पावर बोलते हैं। तो इस इंडिकेटेड पावर को हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहां पर कंबशन चैम्बर होता है, राइट। कंबशन चैम्बर होता है तो वहां पर हीट और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वहां पर मैं इंडिकेटेड पावर को इंस्ट्रूमेंट डाल के या मैं खुद अंदर जाके, आप भी जाके उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, इसी इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कंडक्ट करते हैं, मॉर्स टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब किस प्रकार से हम लोग इस मॉर्स टेस्ट को कंडक्ट करेंगे दोस्तों, ये हम लोगों ने यहां पर देखा है और हम लोग अभी देखना भी चाहते हैं, राइट। तो मॉर्स टेस्ट क्या है, तो मॉर्स टेस्ट कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके कारण चारों सिलेंडर भी क्या करेंगे, वर्क करेंगे। अगर चारों सिलेंडर वर्क करेंगे, वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, तो इंडिकेटेड पावर डेवलप्ड होगा, ब्रेक पावर डेवलप होगा और फ्रिक्शन पावर क्या होगा, कंज्यूम्ड होगा, राइट। तो हमने लिखा भी है टू कंडक्ट द मॉर्स टेस्ट, टू कंडक्ट द मॉर्स टेस्ट। मॉर्स टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए फर्स्ट इंजन इज अलाउड टू रन एट द कांस्टेंट स्पीड। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंजन को कांस्टेंट स्पीड से रन करवाना होगा एंड ब्रेक पावर ऑफ इंजन इज मेजर्ड। और उस समय हम लोग क्या मेजर करेंगे, ब्रेक पावर मेजर करेंगे। कब, जब चारों सिलेंडर क्या करेंगे, वर्क करेंगे एंड डेवलपिंग क्या, इंडिकेटेड पावर। सीधे साफ शब्दों में बताओ भैया, तो मॉर्स टेस्ट कंडक्ट करने के लिए इंजन को एक कांस्टेंट स्पीड पे रन करवाइए और चारों सिलेंडर जब काम करेंगे तो वो इंडिकेटेड पावर क्या करेगा, डेवलप्ड करेगा। ऐसा ये स्टेटमेंट में कहा गया है। नाउ हमें पता है कि फ्रिक्शन पावर क्या होता है, तो फ्रिक्शन पावर इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। तो अगर मैं IP की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो IP का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, IP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FP प्लस BP हो जाएगा या BP प्लस FP हो जाएगा, बराबर है। ये चीज आपको समझ में आई और उसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों ने चारों सिलेंडर के लिए लिखा है। कैसे लिखा भाई, I1 मतलब इंडिकेटेड पावर फॉर सिलेंडर 1, फिर ये सिलेंडर 2 के लिए, सिलेंडर 3 और सिलेंडर 4 के लिए, अलग अलग सिलेंडर के लिए इंडिकेटेड पावर हो गया। ये BP ऑफ इंजन क्या है, तो ब्रेक पावर पूरे इंजन का, पूरे
इंजन का क्या है, ब्रेक पावर है। और फ्रिक्शनल पावर हर सिलेंडर का अलग अलग, F1, F2, F3, F4 इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रिक्शनल पावर ऑफ 4 सिलेंडर, दैट इज सिलेंडर 1, 2, 3 एंड 4। तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या दे दिया भाई, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब क्या करेंगे अब हम लोग, अगर मेरी, अब इंजन तो कोई भी हो सकता है, पेट्रोल इंजन भी हो सकता है या डीजल इंजन भी हो सकता है। अगर पेट्रोल इंजन है ना भाई, अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क प्लग होता है उसको शॉर्ट कर दो, मतलब किसी एक स्पार्क प्लग को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, मतलब शॉर्ट सर्किटिंग करेंगे, मतलब ऑफ हो जाएगा, मतलब फायर नहीं करेगा, और फायर नहीं करेगा तो कंबशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा। अगर कंबशन टेक्स प्लेस नहीं करेगा तो इंडिकेटेड पावर उस सिलेंडर का डेवलप नहीं होगा। ये हो गई किसकी बात, एसआई इंजन की। अगर लेकिन मैं सीआई इंजन कंसीडर करूं दोस्तों, तो सीआई इंजन में क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है, वो फ्यूल इंजेक्टर का सप्लाई ही क्या कर दो, बंद कर दो, तो वो वाला सिलेंडर में कंबशन टेक्स प्लेस नहीं होगा, और कंबशन टेक्स प्लेस नहीं होगा तो इंडिकेटेड पावर भी डेवलप नहीं होगा। तो वैसा ही हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर, नाउ द फर्स्ट सिलेंडर इज कट ऑफ। अब हम लोग पहला सिलेंडर क्या करने वाले, कट ऑफ करने वाले बाय शॉर्ट सर्किटिंग द स्पार्क प्लग इन केस ऑफ एसआई इंजन। अगर वो एसआई इंजन है तो उसका स्पार्क प्लग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। एंड बाय कटिंग द फ्यूल सप्लाई इन केस ऑफ सीआई इंजन, मतलब कंप्रेशन इग्निशन जो इंजन होता है, उस कंप्रेशन इग्निशन इंजन का हम लोग क्या कट करेंगे, फ्यूल सप्लाई हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये तो हमें समझ में आया। अब एक एक सिलेंडर को हम लोग कट ऑफ करने वाले हैं। ड्यू टू दिस, अब सिलेंडर 1 कट ऑफ करने के कारण क्या हुआ ये भी हम देखते हैं। ड्यू टू दिस सिलेंडर 1 विल नॉट डेवलप आईपी। अब सिलेंडर 1 कट ऑफ करने के कारण क्या हुआ कि उस सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर डेवलप नहीं होगा, बट वो क्या कंज्यूम कर रहा है, फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर तो वो तो कंज्यूम करेगा क्योंकि वो तो चलने ही वाला है, राइट। देयरफॉर द स्पीड ऑफ इंजन विल रिड्यूस। अब किसी एक सिलेंडर का अगर इंडिकेटेड पावर डेवलप नहीं होगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली इंजन का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी सिलेंडर 1 को कट ऑफ करने के कारण इंडिकेटेड पावर उस सिलेंडर का क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, I1 लिखा गया यहाँ पे, नहीं, क्यों, क्योंकि I1 की वैल्यू क्या हो गई, 0। क्यों हुई 0, क्योंकि वो डेवलप नहीं हो रहा। इसलिए इक्वेशन क्या है अपना, I2 प्लस I3 प्लस I4। I1 यहां से गायब हो गया। नेक्स्ट बीपी ऑफ इंजन के जगह हम लोगों ने क्या लिखा, अब पूरे बीपी ऑफ इंजन में सिलेंडर 1 का ब्रेक पावर अब यहां से गायब हो जाएगा। बीपी क्या लिखा मैंने, 2, 3, 4, लेकिन 1 लिखा क्या, नहीं लिखा, लेकिन फ्रिक्शनल पावर मेरा क्या होगा, कंज्यूम होगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ऐसे ही हमको सिलेंडर 2 भी कट ऑफ करना है, 3 भी कट ऑफ करना है, और 4 भी क्या करना है, कट ऑफ करना है 1 by 1। अब कट ऑफ करने के कारण क्या होता था, इंजन की स्पीड क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, रिड्यूस्ड हो जाती थी। तो वही हम लोगों ने लिखा, व्हेन सिलेंडर 2 इज कट ऑफ, जब मैंने सिलेंडर 2 को क्या किया, कट ऑफ किया, तो स्पीड ऑफ इंजन रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्पीड। तो स्पीड वापस अपने इनिशियल स्पीड पे आ जाएगी। 2 को मैंने कट ऑफ किया तो आप वापस अपने इनिशियल स्पीड पे आ जाएगी। अगर चारों सिलेंडर रोटेट हो रहे हैं तो वो तो कांस्टेंट स्पीड पे दिखाएगा। अगर किसी सिलेंडर को मैं कट ऑफ कर रहा हूं तो इंजन की स्पीड वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आएगी। अब जब ये इनिशियल स्पीड पे आ रही है तो यहां पर मैंने सिलेंडर 2 को कट ऑफ किया दोस्तों। किसको कट ऑफ किया, सिलेंडर 2। बोलो समझा या नहीं समझा, समझा, राइट। तो अगर मैंने 2 को कट ऑफ किया तो यहां पर 2 आया क्या, नहीं आया। यहां पर भी 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन फ्रिक्शनल पावर हमेशा क्या होगा, कंज्यूम्ड होगा। तो इस प्रकार से इक्वेशन बनी मेरी I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू बीपी ऑफ 134 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और एंड गिव इट एज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हम लोगों ने नाम दे दिया। सिमिलरली अब सिलेंडर 2 को कट ऑफ किया तो अब हम लोग किसको कट ऑफ करेंगे, सिलेंडर 3 को कट ऑफ करेंगे। और सिलेंडर 3 को जब मैं कट ऑफ करूंगा तो वापस अपनी इनिशियल स्पीड पे अपनी स्पीड ऑफ इंजन आ जाएगा, राइट। अब 3 को कट ऑफ किया तो यहां पर आपको 3 दिखेगा नहीं और यहां पर भी 3 दिखेगा नहीं। तो I1, I2, I4 दिखा, इनका मैंने समेशन ले लिया और यहां पर क्या आया भाई, बीपी ऑफ 1, 2, 4 प्लस फ्रिक्शनल पावर तो
डेवलप होगा या नहीं होगा। लेट अस कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 4। गॉट इट। नाउ अब भाई सिलेंडर 4 को भी कट ऑफ किया तो स्पीड ऑफ इंजन वापस अपने इनिशियल स्पीड पे आएगी, तो हम लोगों को इक्वेशन मिलेगी 1 + 2 + 3 BP ऑफ 1 to 3 F1 + F2 + F3 + F4। तो हम लोगों ने सारे सिलेंडर को हम लोगों ने क्या किए भाई, कट ऑफ किए। अब सारे सिलेंडर को कट ऑफ करने के बाद अब सारी इक्वेशन मिली और इक्वेशन मुझे 5 इक्वेशन टोटल मिल चुकी है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 जो मेन इक्वेशन है जब चारों सिलेंडर काम कर रहे थे। फिर इक्वेशन 2 में सिलेंडर 1 कट ऑफ किया, इक्वेशन 3 में 2, इक्वेशन 4 में 3 कट ऑफ किया और इक्वेशन 5 में हम लोगों ने क्या किया, 4 कट ऑफ किया। अब लेकिन हमने तो ये कहा था कि मॉर्स टेस्ट हम लोग इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं ताकि इंडिकेटेड पावर की वैल्यू हम लोग निकाल सके। तो हम जानते हैं ना भाई, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर मैं अब यहां पर देखिए इंडिकेटेड पावर कैसे मिलेगा हम लोगों को सिलेंडर 1 के लिए। तो इंडिकेटेड पावर क्या बोलता है, इंडिकेटेड पावर ऑफ सिलेंडर 1 कैन बी कैलकुलेटेड। इंडिकेटेड पावर सिलेंडर 1 का इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो। अब सब्सट्रैक्ट किया तो क्या होगा, मैंने लिखा इक्वेशन 1 का LHS पहले लिख दिया, इक्वेशन 1 का LHS लिख दिया यहां पर, बोलो है। फिर सब्सट्रैक्ट किया तो सब्सट्रैक्ट माइनस का साइन लगा दिया और इक्वेशन 2 का LHS लिख दिया I2 + I3 + I4, लेकिन साइन मेरा काय का है, माइनस का, बराबर है। एज वेल एज इक्वल टू के साइड में जाओगे तो आपको BP ऑफ इंजन दिखेगा, BP ऑफ इंजन मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइट। माइनस BP ऑफ 2, 3, 4, राइट। फिर और अपने पास है इक्वेशन 1 में F1 + F2 + F3 + F4 माइनस ये वाला F1 से लेके F4। अब यहां पर देखिए इक्वेशन कैसे मिलेगी। अब माइनस साइन होने के कारण इसके पूरे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो I2 प्लस में है, ये माइनस में रहेगा, I3 भी कट हो जाएगा, I4 भी कट हो जाएगा, बराबर। ये तो कट नहीं होगा, राइट। अब यहां पर देखिएगा ये माइनस होने के कारण ये पूरे टर्म माइनस में हो जाएंगे, F1 F2 F3 और F4। अब अपने पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या बचा भाई, समझा, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग इंडिकेटेड पावर को डेवलप कर लिए फॉर सिलेंडर 1 के लिए। तो देयरफॉर I1 मतलब यहां पर केवल I1 बचा था, I1 = BP ऑफ इंजन माइनस BP ऑफ 2, 3, 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिलेंडर 1 के लिए इंडिकेटेड पावर क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ही 3 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब सब्सट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन क्या आएगी, वैसा ही हम लोग परफॉर्म करेंगे, राइट। परफॉर्म करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी, I2 बचा रहेगा, यहाँ पे क्लियर है, I2 बचा रहेगा। I2 = BP ऑफ इंजन माइनस BP ऑफ 1, 3, 4। इसी के जैसा लिखेगा, आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। अगर मैंने 1 सिलेंडर के लिए इंडिकेटेड पावर निकालना है तो 1 लिखो इधर, लेकिन इधर 1 नहीं लिखने का। इधर अगर 2 के लिए निकाल रहा हूं तो 2 इधर लिखेगा, इधर 2 लिखने का नहीं। सिमिलरली हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 को 4 में से सब्सट्रैक्ट किया भाइयों, तो हमें क्या मिला, I3 मिला, मतलब इंडिकेटेड पावर फॉर सिलेंडर नंबर 3, राइट। फॉर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 5 में से माइनस किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, I4, और I4 की वैल्यू मुझे मिली BP ऑफ इंजन माइनस BP ऑफ 1, 2, 3। तो इस प्रकार से चारों सिलेंडर का भी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट किया। अगर मैं चारों सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर को ऐड करता हूं तो मुझे टोटल इंडिकेटेड पावर मिलेगा पूरे इंजन का, राइट। हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, thus indicated power of engine is given by IP = I1, I2, I3, I4 सभी का एल्जेब्रिक सम कर दिए और यहां पर मुझे टोटल इंडिकेटेड पावर मिल चुका है, राइट। तो अब अगर मुझे कभी क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में पूछेगा ही कि मैकेनिकल इफिशिएंसी फाइंड आउट करो मॉर्स टेस्ट की, ठीक है, तो
मैकेनिकल इफिशिएंसी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं भाई कि बीपी ऑफ इंजन डिवाइडेड बाय आईपी। अब बीपी ऑफ इंजन ना आपको दिया जाएगा, बीपी ऑफ इंजन की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, हमको सिर्फ क्या निकालना है, आईपी निकालना है। तो आईपी कैसे निकालेंगे भाई, आईपी के लिए फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, राइट। अब यहां से I1 कैसे निकालेंगे, तो I1 निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया, बीपी ऑफ इंजन माइनस बीपी ऑफ 2, 3, 4, राइट। तो बीपी ऑफ इंजन आपको दिया जाएगा एज वेल एज ये भी वैल्यू दी जाएगी, इतना सिंपल है भाई। तो बीपी ऑफ 2, 3, 4, तो वहां पर कैसा बोलेगा, व्हेन सिलेंडर नंबर 1 इज कट ऑफ, तो वैल्यू दे देगा आपको ब्रेक पावर की, जो भी समथिंग वैल्यू देगा तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, हमें क्या मिलेगा, I1। सिमिलरली I2 मिलेगा, I3 मिलेगा और I4 मिलेगा, और ये सारी वैल्यू को ऐड करके हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे और वैल्यू किसका मिलेगा मुझे, मैकेनिकल इफिशिएंसी। तो इस प्रकार से हम लोग मॉर्स टेस्ट को क्या कर सकते हैं भाई, कंडक्ट कर सकते हैं। और मॉर्स टेस्ट का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है मॉर्स टेस्ट। तो मॉर्स टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि मॉर्स टेस्ट के ऊपर आने वाला क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द इंडिकेटेड पावर ऑफ एन इंजन। तो इंडिकेटेड पावर को डिटरमाइन करने के लिए अपने पास एक मेथड है, कौन सी है, मॉर्स टेस्ट। तो मॉर्स टेस्ट से हम लोग इंडिकेटेड पावर इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग दोस्तों इसके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, 2 न्यूमेरिकल्स हम लोग परफॉर्म करेंगे और दोनों न्यूमेरिकल्स को खत्म करके इस प्रकार से अपना चैप्टर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।